कवि भावरे पढ़ रही थी। अभी आप सुन रहे थे, देखो पहली वहां मरा होए, अबे तो बेटी तातई की देखो पहली। इधर भावरे पढ़ रहे हैं और इधर जेवनार भी हो रहा है। मुँह पे हुई न सकी जेवनार, मुँह पे हुई न सकी जेवनार, साजन सुन इतिकारी, मुँह पे हुई न सकी जेवनार, साजन सुन इतिकारी, मुँह पे हुई न सकी जेवनार, सजन सुन इतिकारी, मुँह पे हुई न सकी जेवनार। आपको प्रेम की पूरी कर्म कचौड़ी जतन को जीरोदार, प्रेम की पूरी कर्म कचौड़ी जतन को जीरोदार, प्रेम की पूरी कर्म कचौड़ी जतन को जीरोदार, प्रेम की पूरी कर्म कचौड़ी जतन को जीरोदार। मत ही बड़ा कसबोई ये नमक जीरोदार, स्वाद जामे भारी मुझे हुई न सकी जोदार, सजन सुनी तारी मुझे हुई न सकी जोदार को अच्छी प्रकार समझो। प्रेम की पूरी कर्म कचौड़ी जतन को जीरोदार, प्रेम की पूरी कर्म कचौड़ी जतन को जीरोदार, प्रेम की पूरी कर्म कचौड़ी जतन को जीरोदार, प्रेम की पूरी कर्म कचौड़ी जतन को जीरोदार। हिम्मत ही बड़े कसबोई ये नमक जीरोदार, बाजे जम है भारी मुझे हुई न सकी जोदार, सजन सुने हितकारी मुझे हुई न सकी जोदार। राजलौकिया को मथा को करो राय पूजा, राजलौकिया को मथा को करो राय पूजा, राजलौकिया को मथा को करो राय पूजा, राजलौकिया को मथा को करो राय पूजा। धीरे धीरे खाओ समझी ये मेरी लीजी उनार, स्वाद जम है भारी मुझे हुई न सकी जोदार, सजन सुनी हितकारी मुझे हुई न सकी जोदार, सजन सुनी हितकारी मुझे हुई न सकी जोदार, सजन सुनी हितकारी। आज लौकिया को मथा को करो राय पूजा, लौकिया को मथा को करो राय पूजा, मथा को करो राय पूजा। खाओ सब्जी ये मेरी जोदार, बाजे जामे भारी मुझे हुई न सकी जोदार, सजन सुने हितकारी मुझे हुई न सकी जोदार, सजन सुने हितकारी। प्रेम की पूरी कर्म कचौड़ी जतन को जीरो डार,
प्रेम की पूरी, सदकर्म की कचौड़ी और यत्न पूर्वक अपने परमात्मा की भक्ति करके लक्ष्य को प्राप्त करूं। कर्म कचौड़ी और यत्न को जीरो डार। हिम्मत से काम लीजिए, साहस से काम लीजिए। हिम्मत हींग पड़े खसगोई और नेह नमक दियो डार। ठीक है ना, ये आध्यात्मिक जीवनार है। ठीक है ना, अरे बात। चलो इधर क्या भगवान श्याम सुंदर की भावरें पढ़ रही थी, चौथी भामर पढ़ रही थी और चौथी भामर में गीत हो रहा था। ब्रज की स्त्रियां गीत गा रही थी और गीत क्या गा रही थी? यशोदा नंदी को लाला दी, यशोदा नंदी को लाला दी, हमें जोगिया बनाए गयोरी, हमें जोगिया बनाई गयोरी। यशोदा नंदी को लाला दी, यशोदा नंदी को लाला दी, हमें जोगिया बनाई गयोरी, हमें जोगिया बनाई गयोरी।
हम तो रानी रावण बुलाई गए होरी यशोदा नंद को रानी नंद को हम तो जोगिया बनाई गए होरी 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 हम तो जोगिया बनाई गए होरी। मेरे प्यारे देवियों, बोलिए सदगुरु महाराज की साधारण प्राण प्यारे प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर की यानी द्वारकाधीश की चौथी भामर पड़ रही थी। अब मैं यहां पर आप ध्यान देंगे, एक बार क्या हुआ, बैकुंठनाथ बैकुंठ धाम में है। बैकुंठ धाम में बैकुंठनाथ समाधि अवस्था में चिंतन कर रहे थे अपने आराध्य भगवान अक्षरातीत परमात्मा का, परम तत्व का ध्यान कर रहे थे। भगवान बैकुंठनाथ उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। लक्ष्मी जी जब घूमते हुए बैकुंठ में जब आती हैं तो लक्ष्मी जी ने अपनी सखियों से बात की। ये बात कहां की हो रही है? बैकुंठ धाम की। अपनी सहेलियों से पूछा, जी मेरे प्रभु के नेत्रों में आंसू क्यों आए हैं और ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ये तो साक्षात प्रभु परमात्मा में इन्हीं को मान बैठी हूं, क्या इनका भी कोई आराध्य है जिनका ये ध्यान कर रहे हैं? समझ में नहीं आता। सखियां कहने लगी, लक्ष्मी जी वो किसी और का ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ही तो सब कुछ है, ये तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, मेरा ध्यान हो ही नहीं सकता, ये किसी और का ध्यान कर रहे हैं। ये वार्ता हुई रही थी, तब तक भगवान बैकुंठनाथ समाधि से जागृत हो गए। और जैसे ही जागृत हुए तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु मेरे को एक बात बता दो कि आप साक्षात लोग गुरु हैं, आप साक्षात, मैं आपको परमेश्वर परमात्मा ही मानती हूं, क्या आपके अतिरिक्त कोई भी परमात्मा और है? क्या आपके अतिरिक्त कोई और भी आराधना करने योग्य और है? क्या आपके अतिरिक्त कोई परमेश्वर और है? भगवान बैकुंठनाथ जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगे। बताओ ना प्रभु, भगवान बैकुंठनाथ अपना हाँ कह पा रहे न कह पा रहे, क्योंकि भगवान बैकुंठ से परे गोलोकनाथ, उसके परे सबलिक धाम, उसके परे केवल धाम, उसके परे कूटस्थ अक्षर धाम, उसके परे परम धाम परमात्मा है। तो कैसे कहते कि यहां मैं ही हूं? तो भगवान बैकुंठनाथ कुछ नहीं कह पा रहे, बस इतना कहते, देवी पतिव्रता स्त्रियों का कर्तव्य है अपने पति से कोई गोपनीय बात ना पूछे। लक्ष्मी जी तो, और महिलाओं को ये पता चल जाए कि मेरे पति कुछ मेरे से छिपा रहे हैं, तो वे जब 20 महात्माओं के पास जाएं, कहेंगी जरूर मेरे पति मेरी बात नहीं मानते, प्रभु कोई उपाय बता दो जो मेरे को सब कुछ बताने लग जाए। अब तो लक्ष्मी जी बहुत दुखी, बताओ ना प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान बैकुंठनाथ कहते, देवी नहीं बताऊंगा। क्यों? राजदेयम शिरोदेयम सर्वस्व देयम न देयम ब्रह्म ज्ञानम सत्यम सत्यम तो सुस्मृते। राज देने योग्य, सिर भी देने योग्य, सर्वस्व देने योग्य, परंतु ये परम तत्व किसी प्रकार देने योग्य नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। लक्ष्मी जी तो रूठ गई, और जब रुष्ट हो जाती है लक्ष्मी जी, अपने बैकुंठनाथ की परिक्रमा करके, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आप पढ़ेंगे भुवन कोश का वर्णन, उसमें आया केतुमाल पर्वत। केतुमाल पर्वत पर बैठ करके लक्ष्मी जी साधना करने लग गई, बैकुंठ छोड़ दिया।
साधना करते करते 7 कल्प बीत गए। अब तो देवता सभी दुखी हो गए। सभी देवता एकत्रित होकर के भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं और भोलेनाथ से कहते, प्रभु कोई उपाय बता दो जो भगवान वैकुंठनाथ अपनी प्रिया लक्ष्मी जी को मना लें। भोलेनाथ देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी को लेकर के वैकुंठ धाम जाते हैं और प्रार्थना करते, प्रभु आप इतनी प्रार्थना सुन लीजिए मेरी देवताओं की कि आपकी प्रिया लक्ष्मी जी कठोर तपस्या कर रही हैं, उनको वैकुंठ लाइए। भगवान वैकुंठनाथ ने कहा, कोई चिंता नहीं करो, मैं जा रहा हूं, लक्ष्मी जी को मना के लाऊंगा। लक्ष्मी जी ग्रीष्म ऋतु में अग्नि तपती थी, 5 अग्नि। वर्षा ऋतु में आप खुले आसमान में साधना करती थी और शरद ऋतु में जल में खड़े होकर के साधना करती थी। बिंब फल यानी गुंदरू जैसे होठ लक्ष्मी जी के काले होने लग गए। और मेरे प्यारे प्रेमियों, भगवान वैकुंठनाथ आते हैं, कहते हो उठो उठो लक्ष्मी जी, किनकी तपस्या कर रही हो, बंद करो ये तपस्या। अरे स्त्री का तो सब कुछ पति ही है, सती स्त्री को, पतिव्रता स्त्री को किसी अन्य पति का ध्यान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी कहती है, मैं किसी और की साधना नहीं कर रही हूं प्रभु, मैं आपको मनाने के लिए आप ही की तपस्या कर रही हूं। तो भगवान वैकुंठनाथ कहते, मैं प्रसन्न हो गया हूं, वैकुंठ चलो। लक्ष्मी जी कहती है, पहले ये बताओ आप ध्यान किसका कर रहे थे, बड़े बड़े आंसू बहा करके। वैकुंठनाथ कहते हैं, लक्ष्मी जी ये तो नहीं बताऊंगा। तो कह रहे मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। अब भगवान वैकुंठनाथ ने विचार किया, किसी प्रकार तो लक्ष्मी जी को मनाया ही जाएगा। आप लोग भी समझ लेना, वैकुंठ में लक्ष्मी जी तो है ही, वैकुंठ की लक्ष्मी जी। राजा के यहाँ राज लक्ष्मी और गृहस्थों के यहाँ ये गृह लक्ष्मी बैठी हुई हैं। यदि ये रुष्ट हो जाएं तो उन्हें मनाने का प्रयास करो, नहीं हम नहीं जाना, कोटो नहीं समझाए बात। भगवान वैकुंठनाथ ने विचार किया, बस एक ही उपाय है, लक्ष्मी जी जब रूठ जाएं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ये मैंने आपको उपाय बता दिया, समझ लो आप लोग। गृह लक्ष्मी यदि रूठ जाए तो उनकी खूब प्रशंसा करने लग जाओ, जितनी प्रशंसा कर सको। हाँ, भगवान वैकुंठनाथ ने विचार किया, चलो प्रशंसा की जाए। और आप लोगों से कहते हैं, बड़े ही सब्जी में नमक ना हो, और लक्ष्मी जी पूछे सब्जी कैसी बनी, तो हाथ उठा के कह दो, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी सब्जी मैंने अब तक नहीं खाई, बहुत अच्छी बनी। क्योंकि बहुत परिश्रम करके भोजन बनाती है। आप 2 दिन बना के देखो तो पता चल जाएगा, वो तो जीवन पर्यंत बनाती है। और आपने कह दिया कैसा बनाया, उसमें नमक तो डाला नहीं, तो जवाब मिलेगा, इतनी गर्मी मैं जानती हूं कैसे बनाइए, डालना लेना कर को रखो हुए। हाँ, इसलिए बस एक ही उपाय है, जब कोई भी कमी भोजन में हो तो सबसे पहले कमी ना बताओ, अच्छा बताओ। कभी भी भोजन में कोई कमी नहीं निकालना चाहिए, बहुत अच्छा बना। भले ही नमक मिर्च बहुत हो या कतई ना हो, बहुत अच्छा बना, चुपचाप खा जाओ। और क्यों खा जाओ ये भी बता दूं। जब आप भगवान को भोग लगा देते हैं थाली का, और जब थाली भोग लगा देते हैं, जब आपने भगवान को बिना नमक का खिला दिया, तो आप क्यों ना खाओ, भोग हो गया, प्रसाद खाओ आराम से। भोग लगाते थाली का नहीं लगाते, तो पहले भोग लगाते हो और नमक नहीं है, तो जब भगवान ने बिना नमक के खा लिया तो तुम भी खा जाओ, प्रसाद हो गया ना। हम तो यही करते हैं, हम नहीं कुछ मांगते, नमक है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, प्रशंसा करो। मेरे प्यारे प्रेमियों, भगवान वैकुंठनाथ कहते हैं, हाँ, यदि कोई गृह लक्ष्मी पूछे कि जब बताओ मेरी साड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी, मैंने दुकान पे भी नहीं देखी थी अच्छी, कहने का तात्पर्य हाँ हाँ करते जाओ, ना नहीं करना।
समझे मेरी बात? आप लोग बहुत प्रशंसा किया करो, क्योंकि घर में गृह लक्ष्मी जब रोती है तो लक्ष्मी जी चली जाती है। जिस घर में स्त्रियां आंसू बहाती हैं वह घर संपन्न नहीं रहता है। भगवान वैकुंठनाथ कहते हैं, लक्ष्मी जी मेरी बात सुनो। सच बात तो यह है कि जिस घर में कोई सुहागवती स्त्री नहीं है, वह कितना भी बड़ा भवन बनाओ, कितनी बड़ा महल बनाओ, कितनी बड़ी कोठी बनी हो, वह शमशान की तरह लगता है। और नहीं मानो तो केवल 20 दिन के लिए भेज के देख लो सब बच्चों और गृह लक्ष्मी को, फिर पता चलेगा। शमशान की तरह लगता है। तुम्हारी आंखें ढूंढेंगी कि किधर से आएगी, जल्दी से कूड़ा करकट हो रहा है, भोजन बनना बनने लग जाए। भगवान वैकुंठनाथ कहते हैं, लक्ष्मी जी इस समय वैकुंठ सुना है, चलो। लक्ष्मी जी कहती, पहले ये बताओ आप ध्यान किसका करते थे? भगवान विष्णु कहते, धन्य है, धन्य है, धन्य है जिसके घर में सती स्त्री होती है, अपना दुख भोग करके, अपना कष्ट छोड़ करके, फीवर आ जाए, ज्वर आ जाए, अपना सारा कष्ट छोड़ करके अपने पति की सेवा में संलग्न रहती है। और पत्नी को, दोनों को ही ज्वर आ जाए तो पत्नी अपना ज्वर भूल करके अपने पति के लिए पानी लाएगी और हम माथे पर हाथ रखेगी। पति कहेगा बैठो जाकर, अरे हमारे को ठीक हो जाएंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ। अब बताओ गलत है कि सही है? बोलो ना, हाथ उठाओ आप लोग। कम उठ रहे हाथ, लंबे लंबे हाथ उठाया करो, क्योंकि ये देख रहे हैं। राधे राधे मेरे प्यारे प्रेमियों, इतना ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी बिना स्त्री के कोई भी धार्मिक काम, यज्ञ इत्यादि, ये भागवत कथा भी नहीं होती है। इसलिए लक्ष्मी जी वैकुंठ चलो। लक्ष्मी जी कहती, पहले ये बताओ ध्यान किसका करते हो? आप ध्यान जरूर कर रहे हो किसी का, आपके अतिरिक्त कोई जरूर देवता भगवान है। भगवान विष्णु कहते, धन्य है लक्ष्मी जी, दुष्टम दरिद्रम बदिरम जर्यापलुप्तम। पति दुष्ट हो, जर्यापलुप्तम यानी वृद्ध हो गया हो, बूढ़ा हो गया हो, दुष्ट हो, निर्धन हो, तो भी स्त्री का कर्तव्य है अपने पति का परित्याग न करे। लक्ष्मी जी मैं तो न दरिद्र हूं, मैं बूढ़ा भी नहीं हूं, युवा हूं, और इतना ही नहीं मैं बधिर बहरा भी नहीं हूं, फिर क्या कारण है? चलो ना। लक्ष्मी जी कह रही, पहले ये तो बताओ आप ध्यान किसका कर रहे हैं? भगवान विष्णु फिर सोच रहे और प्रशंसा करी जाए, कहते धन्य है, धन्य है, धन्य है स्त्रियां। यदि किसी प्रकार पति का दयावसन हो जाए तो स्त्रियां अपने पति के साथ सती होने का विचार कर बैठती हैं। बहुत सी महिलाएं उनको रोकती हैं, समझाती, तब वो मानती हैं। लक्ष्मी जी कहती, बहुत प्रशंसा हो गई, पहले आप ये बताओ ध्यान किसका करते हो? ये कथा आप लोगों को पढ़ने पे को मिलेगी महेश्वर तंत्र के अंतर्गत। शिव जी ने 64 तंत्र लिखे हैं, उसमें एक महेश्वर तंत्र है, 25 तंत्र अध्यात्म तत्व के हैं। बनारस में मिलेगा आपको। मेरे प्यारे प्रेमियों, भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी एक बात बता दो। क्या? मैं तुम्हारा पति हूं। हाँ। मेरा नाम क्या है? लक्ष्मी जी कहती, भला प्रभु सनातन धर्म में कोई भी सती स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती है, क्योंकि उसकी उम्र कम हो जाएगी, इसलिए नाम नहीं लेती है। मैं आपका नाम कभी नहीं ले सकती हूं। उसी समय भगवान वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति कहते हैं, लक्ष्मी जी जब तुम अपने पति मुझ विष्णु का नाम नहीं ले सकती हो, तो मैं अपने आत्मा के पति परमात्मा का नाम आपको कैसे बता दूं? मैं कैसे परिचय आपको दे दूं? जब आप मेरा नाम नहीं ले सकती हो तो मैं अपने आत्मा के पति का नाम कैसे बता दूं? बताओ ना। कहकर के विष्णु के नेत्रों में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी समझ गई
कहने लगे तो प्रभु मैं जानू कैसे? तो कहा कि चिंता नहीं करो, भविष्य में मैं महाराज यदुवंश के वंश में वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण बनूंगो। तत्राप भविष्याम रुक्मिणी भवेति, और आप भविष्य में कभी रुक्मिणी बनोगी, महाराज भीष्म की पुत्री। आपके साथ बहुत से लोग विवाह करने का प्रयास करेंगे, उस समय आपको लाऊंगा और मेरे तेरे साथ द्वारकापुरी में भामरे पड़ेंगे। पहली भामर, दूसरी भामर, तीसरी, चौथी भामर जब पड़ती होगी, उस समय जिसका मैं ध्यान करता हूं, द्वारका की स्त्रियां मंगल गीत गाएंगी। उस मंगल गीत में मैं अपने आत्मा के पति जिसका ध्यान करता हूं, उनका नाम मंगल गीत में आ जाएगा। वह सुनकर के मैं अपने पति के प्रेम वियोग में धड़ाम से गिर पड़ूं। मैं अपने आत्मा के पति के प्रेम को सुनकर के धरती पर गिर पड़ूंगा। उस समय लक्ष्मी जी समझ लेना मेरे आत्मा के पति का नाम क्या है। मेरे प्यारे प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंच से एक भी शब्द में अलग से नहीं बोलता हूं, कहीं ना कहीं से कथा से बोलता हूं। इस प्रकार लक्ष्मी जी समझ गई ये ध्यान किसका करते हैं? अक्षरातीत परमात्मा का। अब वो परमात्मा कौन है? परमधाम के अक्षरातीत परमात्मा कृष्ण। भगवान द्वारकाधीश के और भी विवाह हुए। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, कालिंद्री के साथ विवाह हुआ, सत्या के साथ विवाह हुआ, जामवंती के साथ विवाह हुआ, कालिंद्री के साथ विवाह हुआ। ये 8 पटरानी हो गई। लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, ये 8 पटरानी हो गई। भौमासुर ने क्या किया था? 16,100 राजकन्याओं को कैद कर रखा था और ये विचार किया था एक शुभ मुहूर्त में इनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। भगवान द्वारकाधीश ने भौमासुर का उद्धार करने के पश्चात उनको कैद से छुड़ाया, और जब छुड़ाया तो वो 16,108 कहने लगी, प्रभु अब मैं कहां जाऊंगी, मेरे को कौन स्वीकार करेगा? भगवान उनकी वेदना को समझ गए और सभी के साथ एक साथ पाण ग्रहण संस्कार किया, विवाह किया। अब भगवान की पत्नियां कितनी हो गई? 16,108। आप लोगों ने 7 दिन मेरी कथा सुनी। मैं पूछना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत में सबसे अधिक विवाह किसके हुए? जोर से बोलो। श्रीमद् भागवत में सबसे अधिक विवाह किसके हुए? भगवान कृष्ण की। और कोई बोलना चाहता है? सही सही बताने वालों को अपना ये मोबाइल दान में दे दूंगा। सही सही बताने वाले। भगवान कृष्ण के 16,108 हुए। और शुद्ध कर लो कोई। इसका मानी तुम मेरी कथा सुनते नहीं हो। आज बता दूं, अब नहीं भूल जाना। अरे तुम्हारी बात थोड़ी हो रही है, आज बता रहा हूं। 7वें स्कंद में ये कथा पढ़ेंगे आप लोग। महाराज चित्रकेतु हैं, उनके इतनी रानियां हैं। भगवान कृष्ण तो पासंग में नहीं है, कहूं किनारे कुन्नू में नहीं लगा। चित्रकोट के 1 करोड़ रानियां हैं। बोलो सतगुरु महाराज की। ये भागवत में कथा है। कितनी रानियां हैं? 1 करोड़। अब बताओ भगवान कृष्ण कहां रह गए? कहूं नहीं है, कोना में नहीं लगा। 16,108 ही तो है, वहां तो 1 करोड़ है। 1 करोड़ मतलब 100 लाख। बोलो, भगवान की तो लाखों नहीं है। 1 करोड़ रानियां महाराज चित्रकेतु की है। ये कथा मैं आप लोगों को सुना चुका, लेकिन बातें कर लो कि कथा सुन लो। अब नहीं भूल जाना। कोई मोबाइल रखे तुरंत कह देना ले आओ मोबाइल, पहले तब बताऊंगा। लेकिन हम अब कथा कहने आएंगे तो अब की बार आपने बुलाया तो मोबाइल तो आपको नहीं लगाऊंगा। राधे राधे। बोलो सतगुरु महाराज की। चलो मेरे प्यारे के प्रेमियों, इस प्रकार भगवान के विवाह हुए
और प्रत्येक रानी के 10 पुत्र हुए। पूरा द्वारकापुरी जो खाली था भर गया। जैसे हमारे चीनो भारत की आबादी, द्वारकापुरी खचाखच भर गई। नाती पंती और कितना, प्रत्येक के 10 हुए, फिर उन्हों के नाती और इस प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों भगवान के विवाह हुए। और विवाह होने के पश्चात बहुत कथाएं हैं। जरासंध का उद्धार कराया, भौमासुर उद्धार करने के पश्चात जरासंध का उद्धार कराया, शिशुपाल का उद्धार किया ना। और ये सब उद्धार करने के पश्चात मेरे प्यारे प्रेमियों एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद ने विचार किया कि जल्दी जल्दी ये देखो कि जिसके एक पत्नी होती है वहां भी झगड़ा होता है, और 2 हो जाए तो 100 तो चून की भी खराब होती है। इनके तो 16,108 ही। इनके यहाँ देखे झगड़ा है कि नहीं। सावधानी से भगवान देवर्षि नारद भगवान के दरबार में आते हैं तो रुक्मिणी जी के भवन में जाते हैं। तो रुक्मिणी जी उस समय प्रभु को भोजन करा रही थी। रुक्मिणी ने देखा, आओ आओ देवर्षि नारद, नहीं आप प्रभु को भोजन कराओ। वहां से निकले और सावधानी से सत्यभामा के भवन में प्रवेश कर गए। सत्यभामा उस समय अपने प्रभु को स्नान करा रही थी। सत्यभामा कहती, आओ 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 प्रभु, आप स्नान कराओ, मैं आ रहा हूं। वहां से निकले, लक्ष्मणा के घर में प्रवेश कर गए। लक्ष्मणा अपने प्रभु के उपटन कर रही थी। क्या कर रही थी समझ लो मेरी माता। हल्दी और नमक और बेसन डाल करके पति का उपटन करोगी तो सारी थकान दूर हो जाएगी, गोरे हो जाएगी, जो अलग राधे राधे। हाँ करना चाहिए सेवा, राधे राधे। हमने जब वेद विशारद किया तो बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को महीना में 2 बार उपटन करना चाहिए। उपटन करने से आप बहुत से रोगों से दूर हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। करके देख लेना आप लोग, अकेले ब्याह में हो जाए जैसे तैसे। अब तो वो भी बंद हो गया। ये चिकित्सा एक औषधि है। उपटन हो रहा था, आओ आओ, ठीक नारायण नारायण। वहां से निकले लक्ष्मणा के घर में। वहां प्रभु लेटे हुए थे, लक्ष्मणा पंखा कर रही थी। ये बार बार सबके घर में जाते, कहीं कोई कलह नहीं, झगड़ा नहीं। देवर्षि नारद ने विचार किया झगड़ा तो होना चाहिए, झगड़ा तो होना ही चाहिए। तो नारद का तात्पर्य होता है चुगलखोर, इधर की उधर, उधर की इधर, उधर की उधर। तो झगड़ा तो होना चाहिए। देवर्षि नारद जाते हैं और पारिजात वृक्ष का पुष्प लाते हैं। और पारिजात वृक्ष का पुष्प ला करके रुक्मिणी जी बैठी हुई थी भगवान द्वारकाधीश के साथ। द्वारकाधीश के हाथ में पारिजात का पुष्प दे देते हैं। द्वारकाधीश ने क्या किया, वह पुष्प लिया, रुक्मिणी जी को हाथ में दे दिया। सत्यभामा को यह अहंकार था कि सबसे अधिक प्रभु मेरे को चाहते हैं, सब दे दे, मेरे को चाहते हैं। सत्यभामा ने हर समय, सत्यभामा अपनी दासियों को गुप्तचर रूप में रुक्मिणी के पास भेजा करती थी। जैसे आज के देवरानी जेठानी को झगड़ा हो जाए तो जेठानी अपने बच्चों को देवरानी के घर भेजा, देखो बताइयो क्या बात हो रही, हमें बताइयो आएगी। अपने अपने एक दूसरे घर भेजती है, हमें बताइयो आज, चुप कुछ कहियो नहीं। ऐसे ही रुक्मिणी जी ने क्या किया, बड़े प्रेम से जब पुष्प दिया तो वहां से सत्यभामा की दासियां आती, कहती महारानी जी, ऐसे ही बोलती है, महारानी जी कुछ नहीं, एम प्रेम कुछ नहीं तुम्हारे साथ, केवल दिखावा है। रुक्मिणी जी को प्रेम करते हैं, क्यों, क्या हो गया? अरे देवर्षि नारद मेरे देखते देखते पारिजात का पुष्प लाए थे, मेरे देखते देखते रुक्मिणी को दे दिया। हम समझते थे कि आपको मिलेगा, उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। अब सत्यभामा क्या कहते हैं, उस भगोड़ी को दे दिया। हाँ सत्य में ऐसे लिखा, अपनी कसम ऐसा ही लिखा, भगोड़ी को दे दिया। अब तो सत्यभामा रुष्ट हो गई। आप लोगों को मैंने बताया था
कि आप जब लोग, ये सड़क बनी हुई है, इसमें जब भी आप कोई प्लाट वगैरह लें और प्लाट लेने के बाद आप जब भवन बनवाएं तो किचन बनाए, ड्राइंग रूम बनाए, अतिथि गृह बनाए, शयन कक्ष बनाए, जो भी बनाए, लेकिन एक कमरा और बना लेना, उसके ऊपर लिख देना क्रोध कक्ष। पहले राजाओं के जब भवन बनते थे तो उसमें कोप भवन बनता था अलग से, तो आप एक कमरा जरूर बना देना और उसमें लिख देना क्रोध कक्ष। लेकिन एक बात याद रखना, वो क्रोध कक्ष खाली नहीं होना चाहिए, उसमें फ्रिज भी होना चाहिए, एसी या कूलर भी होना चाहिए, और फ्रिज भी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें फल फ्रूट जो भी हो, मतलब पूरा खिंचाखच भरा पड़ा हो फ्रिज। अब घर में किसी को क्रोध आएगा तो सबसे पहले उसी क्रोध कक्ष में जाएगा, और जब भूख लगेगी तो सबसे पहले फ्रिज खोलेगा। क्या करेगा? फ्रिज खोलेगा। और जब फ्रिज खोलेगा तो उसे क्या करेगा पता है आप लोगों को? फ्रिज खोल करके सबसे पहले देखेगा इसमें सबसे अच्छा कौन सा खाने को है, वो खाएगा, और जैसे ही खाएगा आधे क्रोध खत्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको किसी पंचायत की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फ्रिज खाली तो हो जाएगा लेकिन क्रोध खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सत्यभामा रुष्ट हो गई और क्रोध भवन में जाकर के कोप भवन में लेट गई। भगवान द्वारकाधीश समझ गए देवर्षि नारद ने हमारे घर में कहीं ना कहीं आग लगा दी है। भगवान द्वारकाधीश क्या करते हैं, जैसे ही सत्यभामा के भवन में प्रवेश करते हैं, दासियों से इशारा कर दिया, सत्यभामा को नहीं बताना। भगवान की उंगली का इशारा समझ करके दासियों ने नहीं बताया। सत्यभामा रुष्टि बैठी थी, दासियां समझा रही थी, महारानी जी कोई बात नहीं, आपके पति हैं, इतना क्रोध न करो, लेकिन वो नहीं मान रही थी। भगवान सावधानी से जाते हैं और दासियों से तो इशारा कर दिया, बताना नहीं। सत्यभामा जी के अपने कोमल कोमल कर कमलों से, उंगलियों से दोनों नेत्र बंद कर लेते हैं, दोनों नेत्र बंद कर लेते हैं। और जब दोनों नेत्र बंद कर लेते हैं तो सत्यभामा कहती, अरे सखी अब मेरे को अच्छा नहीं लगता, देखो नहीं उस भगोड़ी को उन्होंने पारिजात पुष्प दिया था, और पारिजात पुष्प की बहुत विशेषता होती है, जिसके घर में पारिजात पुष्प होता है उसके घर में संपन्नता रहती है। सखी अब मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरी आंखें छोड़ दो। लेकिन सत्यभामा को क्या पता, सखी नहीं सखा दाबे हुए आंखों को मीचे बार बार कहती हैं सत्यभामा सखी छोड़ो छोड़ो। जब नहीं छोड़ती है तो सावधानी से हाथ देखती, सखी कैसी है जो हाथ नहीं, हमारी आंखों को बंद करके रह गई। जैसे ही हाथ देखे तो विचार किया ये सखी नहीं, ये तो सखा लगता है। पहचान लिया ये हाथ द्वारकाधीश के हैं, पकड़ा हाथ द्वारकाधीश का। या क्यों आए, वहीं जाओ भगोड़ी के, हाँ क्यों आए, वहीं जाओ। भगवान कहते सत्यभामा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं आपकी? वहीं जाओ, अपने पिता को, भैया को, सबको छोड़ के आई है। मेरे पिता ने कितना सोना दिया, तक मणि दी आपको, कितना सोना दिया। अब तो सत्यभामा बहुत क्रोध में है, जो भी कहती चली जा रही है। और आप लोग भी बच्चों के ब्याह में धन मांगोगे तो यही सुनने को मिलेगा, मेरे पिता ने क्या नहीं दिया। हम थोड़ी झाड़ू लगे, बुला लो झाड़ू करवे वाली, राधे राधे। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, सत्यभामा के क्रोध को भगवान कहते सुनो सुनो। सत्यभामा मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं आपकी? सत्यभामा मैंने रुक्मिणी जी को इसलिए पारिजात का पुष्प दे दिया, मैं तुम्हारे भवन में पूरा पारिजात का वृक्ष ही लगाना चाहता हूं। बस क्रोध समाप्त। क्यों वृक्ष लगना है? इसलिए रुक्मिणी जी को मैंने पारिजात का पुष्प देकर के समझा दिया, तुम्हारे यहाँ तो पूरा वृक्ष लगाएंगे। और देवर्षि नारद देखने आए झगड़ा कैसा हो रहा है, नारायण नारायण, तो वहां तो झगड़ा समाप्त हो चुका था। अरे ओ देवर्षि नारद यहाँ आओ, आग लगाने में बहुत चतुर हो। ऐसा करो ना, क्या जाओ भगवान देवराज इंद्र से कह देना तुम्हारी अनुज बधू सत्यभामा पुंसवन व्रत करना चाहती है, हमको पारिजात वृक्ष चाहिए, दे दो प्रेम से, नहीं तो मैं झगड़ा करके ले जाऊंगा, युद्ध करके ले जाऊंगा। जाते देवर्षि नारद इंद्र ने मना कर दिया।
भगवान सत्यभामा को बैठा करके गरुड़ पर और जाते हैं, भयंकर युद्ध होता है। अंत में माँ अदिति ने कहा, इंद्र को समझाया, बेटा दे दो। ये भगवान वैकुंठनाथ हैं। पारिजात वृक्ष लाते हैं और सत्यभामा के भवन में लग जाता है। क्या बात, बहुत खुश सत्यभामा। अब व्रत करना है पुरुषमन, उस व्रत के अंदर क्या होता है, सबसे प्रिय वस्तु दान में दी जाती है, सबसे प्रिय वस्तु। तो अब आचार कौन बने, देवर्षि नारद। तो व्रत का जो पूजन करने के लिए आचार बने देवर्षि नारद। कहने लगे, हरिओम गणानां त्वा गणपति प्रियणां त्वा प्रियपते गंगावामहे, निधिनां त्वा निधिपते गंगावामहे, वसो मम आहम जानि गरज मातम जासे गरजम मा। स्वस्थ वाचन बोलते हैं। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विधि पूर्वक उन्हें स्वास्थ्य वाचन कराकर त्याग पूजन कराते हैं और कहते हैं, सत्यभामा अब तुम्हारा व्रत शुभारंभ कर दीजिए, बस मेरी दक्षिणा दे दीजिए। दक्षिणा क्या, जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो वो मेरे को दान में दीजिए। इस व्रत में सबसे प्रिय वस्तु दान में दी जाती है, सबसे प्रिय। हाँ, सत्यभामा ने विचार किया, जे 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 करके अंत में कि हमको सबसे प्रिय, जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरी माँ ने ये हार दिया था, वो मैं आपको दे रही हूँ। देवर्षि नारद कहते, नारायण 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 द्वारकाधीश, सत्यभामा को आप प्रिय नहीं हो, इनको सबसे प्रिय ये हार है। सत्यभामा ने विचार भी नहीं किया और कहा, नहीं नहीं हार नहीं, यही प्रिय है, तो क्यों दान में नहीं देती हो। पकड़ा सत्यभामा ने हाथ, विचार नहीं किया और बस संकल्प कर दिया और दे दिया द्वारकाधीश को दान में दे दिया। द्वारकाधीश कान में कहते, सावधानी से देवर्षि नारद, इसको बहुत अहंकार है, सोने का स्वर्ण का, मेरे बहुत सोना दिया मेरे पिताजी ने, कम होना चाहिए। ऐसा करो, मेरे मुकुट वस्त्र उतरवाओ, जल्दी से अचला पहनाओ मेरे को। देवर्षि नारद कहते, सुनो सुनो द्वारकाधीश, मुकुट उतारो जल्दी से। उतार दिया, उतारो ये राजसी वस्त्र, उतार दिए। पहनो जल्दी से अचला, अचला पहन लिया। लीजिए जल्दी से कमंडल। और किसी स्वागवती को पता चल जाए मेरे पति साधु होने जा रहे, फिर देखो। मैं आपको सही बता रहा हूं, एक सच्ची कथा बताऊंगा आपको, बिल्कुल सच्ची कथा बताऊंगा। बताऊंगी ना बताऊंगा? अब तक कोई कहानी तो नहीं सुनाई मैंने, कहो तो छोटी सी बात सुना दो सच्ची। हमारे एक शिष्य अवधेश, उनकी पत्नी उन पर खुर्र 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 करती रहती है। पढ़ी लिखी, वो बेचारा कुछ कम पढ़ा लिखा है। मैंने कहा, गुरुजी हम क्या करें, हम तो गुर्राते ही रहा। हमने बस एक काम करो, कहा हमने महीना तो महीना डाली न बनवाओ, अब बन डाली रखा दी। हमने एक काम करो, हमारा कुर्ता ले जा पीला वाला, और मेरा अचला ले जा, मेरा कमंडल ले जा, और घर जा करके कहना, देखो भाई अब आप लोग आराम से रहो, मैं साधु हो गया। मेरे को ध्यान नहीं रहा, उसने वही किया। और क्या हुआ, मैं जब 8-10 दिन के बाद कथा कह करके आया, जब बाहर से, मेरे को लगातार टाइम लग जाता है। जैसे अभी तीसरी चौथी कथा कह करके मैं फिर अभी 24 कथा, आपके कौन जगह है ना, हेवटा, हेवटा में 24 फिर कथा कहेंगे। कल तेज को भंडारा, एक दिन का रेस्ट नहीं मेरे को। तो महीना में जब पहुंचे 3 महीने में, तो अवधेश महाराज की बहू तो पत्नी तो मेरे द्वारे बैठी थी मंदिर पर, बड़ी जोर रोए, गुरुजी हमने क्या बात होगी बेटा, क्या कोई बुखार उखार है, ले आओ दवाई दे दे। नहीं गुरुजी अब बताओ, बिटिया पे भागो, लल्ला पे भागो जी, अभी ठंडा रोना ही। हमने जब बताओ तुम साधु क्यों हो गए, क्यों हुए साधु? महाराज ये खुर खुर करती रहती है, कुर्राती है। हम अब तुम खुर नहीं हो ना, हम कुछ नहीं किए, बस जल्दी दाढ़ी कटाना।
लाऊ बुलाऊ, दाढ़ी कटाई, कमंडल ले लो, कुर्ता ले लो। राधे राधे। सत्यभामा को लगा कि मेरे पति साधु हो गए, अचला पहन लिया, कमंडल ले लिया। कहते देवर्षि बात सुनो। क्या बात सुनो? दान की चीज में किसी का कोई हक नहीं है, मैंने तो ले लिया सो ले लिया। सत्यभामा चुप हो गए। द्वारकाधीश कहते काम कराओ कछु जल्दी हमसे। भगवान ही बता रहे, वैसे देवर्षि नारद कर रहे। और नहीं तुमने अचला पहन लिया, कमंडल ले लिया, जाओ जंगल से लकड़ी तोड़ के लाओ। द्वारकाधीश लकड़ी का कट्टा तोड़ के लाते हैं। चलो चूल्ही जलाओ, चूल्ही जलने लगी। टिक्कर बनाओ, टिक्कर बनने लगे। चटनी घोटो, चटनी घुटने लग गई। द्वारकाधीश के पसीना निकल रहा। भगवान कहते कराओ और कराओ, चलो अचला धो। प्रभु कहते ये ना कराओ। देवर्षि नारद कह रहे ये ना कराओ प्रभु। अरे धो, मेरे वस्त्र भी धुलाओ, धुलाओ, चलो मेरे वस्त्र भी धो, स्नान कराओ। रुक्मिणी सत्यभामा ने देखा कि एक बाबा को जब से दान में दो, मेरे प्रभु को मारे डालना। लकड़ियां तोड़ावे, चूल्ही जलावे, टिक्कर बनवावे, चटनी कुटावे, अचला धुलावे, क्या करूं? उसके बाद में सावधानी से रुक्मिणी के पास जाती है सत्यभामा, और रुक्मिणी से क्या कहती है, दीदी मेरी बात सुनो, मैंने दान में दिया, आपने तो दान में दिया नहीं। देखो नहीं प्रभु को एक ही दिन में क्या दुर्दशा कर दी। रोने लगी सत्यभामा। क्या हो गया रुक्मिणी जी, क्या हो गया? हो क्या गया? धोखे से मैंने दान में दे दिया। देवर्षि नारद हमारे आचार थे, तो मैं उन्होंने कहा सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है, तो मैंने अपना हार दिया। कहा इनको तो हार ही प्रिय है, प्रभु प्रिय नहीं है, पति प्रिय नहीं है, तो मैंने पति का हाथ पकड़ा, उनको दान में दे दिया। सत्यभामा कहती है। बात सुन करके रुक्मिणी जी कहती हैं कि सब कुछ दान में दिया जाता है, कहीं पति थोड़ी दान में दिया जाता है, क्यों दे दिया दान में? सत्यभामा कह रही मैंने दान में दिया, आपने थोड़ी दान में दिया, आप मांग लो उनसे। सत्यभामा की बात सुन करके देखिए लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, सत्यभामा हम एक हैं, हम 1 2 4 नहीं है, 16,108 नहीं है, हम सब मिलकर के भी एक हैं। एक ने दान में दे दिया तो सभी ने दान में दे दिया। फिर भी चलो चल नहीं है। रुक्मिणी जी जाती हैं और कहां पहुंचती हैं? उस समय द्वारकाधीश टिक्कर बना रहे थे, श्रम बिंद पसीना से लाल। देवर्षि हाँ देवी जी, देखो मैं बिना पति जी के नहीं रह सकती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, तो आपने मेरी बहन ने आपको दे दिए पति दान में, लेकिन कोई उपाय है जो मेरे पति हमको वापस मिल जाए? हाँ उपाय है। भगवान द्वारकाधीश देवर्षि नारद के कान में कहते सोना मांगो सोना। देवर्षि नारद कहते एक काम करिए ना, आप अपने पति के बराबर सोना तोल दीजिए, स्वर्ण तोल दीजिए, आपको वापस दे देंगे। क्या हुआ मेरे प्यारे प्रेमियों, बड़ा सा तराजू आ गया और एक पल्ले पर भगवान द्वारकाधीश को बैठा दिया गया। सत्यभामा कहती है अकेले में तोल दूंगा, तोल दूंगी। अपने कक्ष में जितने महल में स्वर्ण है लाला के तराजू में रखने लगे, और जब सारा सोना रख गया, स्वर्ण रख गया, सत्यभामा ने रख दिया, कुछ भी नहीं बचा। भगवान नहीं उठे। अब कोई पत्नी अपने पति से कैसे कह सकती कि तुम इतने भारी कैसे हो गए? कह सकती? नहीं कह सकती। अब सत्यभामा हाथ मलने लग गई, और जब हाथ मलने लग गई तो 16,108 को सबको ही रख दो, तो प्रभु नहीं उठे। अब सत्यभामा भीतर तो कहना चाहती इतने ये भारी कैसे, लेकिन अब बाहर नहीं कह पा रहे हैं, अब तो नहीं उठे। अब फिर सत्यभामा कहती रुक्मिणी जी से कोई तो उपाय निकालो दीदी, ये नहीं उठी हैं। एक बार क्या हुआ, 16,108 रानियां भगवान द्वारकाधीश के साथ सिद्ध आश्रम गई हुई थी। वहां से रुक्मिणी जी महारानी चमर डुलाती हुई आ रही थी। वो क्या नाम, सखियां राधा जी पर। राधा जी को देख करके भगवान ने, द्वारकाधीश ने उनको सिर नवा करके प्रणाम किया। रुक्मिणी जी कहने लगी ये कौन सुंदरी है जिनको आप सिर झुका करके प्रणाम करते हैं? भगवान द्वारकाधीश कहने लगे ये राधिका जी हैं, इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। कि वही राधा? हाँ अभी आप लोग नहीं नहाना, तो सबसे पहले किसने नहाया? राधा जी ने। राधा जी की सभी सखियों ने नहा लिया। फिर कहा रुक्मिणी जी अब आप लोग स्नान करो।
जब स्नान किया तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप राधा जी के सबके साथ रास करते थे, वो रास मेरे को दिखा दो। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, रुक्मिणी ये रास मेरे बुद्धि की बात नहीं है, राधा जी चाहे तो ये रास की लीला हो सकती है। जाओ राधा जी से कहो। राधा जी के पास रुक्मिणी जी आती हैं, कहती हैं, महारानी जी आप किसी प्रकार रास लीला दिखा दो। राधा जी कहती हैं, रास नहीं हो सकता, यहाँ यमुना का तट नहीं है, यहाँ यमुना का तट छोड़ो, यहाँ पर मेरा मुरली वाला भी नहीं है, तो कैसे रास होगा। रुक्मिणी जी कहती, किसी प्रकार तो सुनाई दो, दिखाई दो। तो आपने सुना होगा, राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है, ये दो नहीं है, एक है। राधा जी ने विचार किया और कंस का उद्धार करने के पश्चात भगवान गोलोकनाथ कहाँ चले गए थे, वृंदावन में। ये किसी ने नहीं जाना, क्योंकि कहा था, राधा जी को वचन दिया था, वृंदावनम प्रत्यज्यम पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके एक भी पैर में बाहर नहीं जाऊंगा। राधा जी ने प्रभु को स्मरण किया, क्योंकि राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है। अब तो दो भुजम मुरली अस्तम पीत कौसे वासम प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही गोलोकनाथ प्रकट होते हैं, उन्हीं के तेज में वैकुंठनाथ रुक्मिणीपति विलीन हो जाते हैं। रासलीला होती है। उस समय भगवान गोलोकनाथ का एक गुरिया टूट जाता है, माला बैजंती माला का टूट जाता है, तो उसे दोबारा फ्रो करके माला बनाई, वह गुरिया एक रुक्मिणी जी को मिल गया। रुक्मिणी जी ने अपने पास से वह गुरिया रख रखा था। और जब रास समाप्त हो गया तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा, रुक्मिणी जी राधा जी थक गई हैं, जाओ इनको दूध पिला दो। और जब दूध पिलाने गई तो दूध कुछ थोड़ा गर्म था। राधा जी ने पी लिया, भगवान द्वारकाधीश के छाले पड़ गए, क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो राधा के अंदर कौन छिपे थे, गोलोकनाथ, और गोलोकनाथ के अंदर कौन थे, कलयुग में अभी जो हो चुके हैं और भी होंगे। मैंने तुम्हें नवम स्कंद में बात बताया था, जरासंध के पिता वैदत के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय। पुरंजय का मंत्री का नाम होगा सुनक, और सुनक को स्वामी मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। पुत्रोत का पुत्र होगा पालक, पालक का होगा विशाखा पुत्र। इसी वंश में आगे प्यारे प्रेमियों ये 148 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। तत्पश्चात शिशुनाग वंश का राज्य आएगा। उसके बाद महानंद सूत्रा पत्नी गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा, और नंद के वंश में ही प्यारे प्रेमियों महापद्म का पृथ्वी पर राज्य होगा, और पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। इसके शासन का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। क्षत्रियों के विनाश से होने की दृष्टि से उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल आदि 8 मंत्री होंगे। ये कलयुग में राजाओं की भविष्यवाणी की है। उसके पश्चात ये सभी राजा मिलकर के 100 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, पाषाण तथा चाणक्य नाम के प्रसिद्ध एक प्रकांड विद्वान विप्र होंगे। विश्वविख्यात नंद और उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश करके डालेगा, और उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नृपत राजाओं का राज्य होगा। किनका राज्य होगा? मौर्यवंशी राजाओं का राज्य होगा। ये आप पढ़ेंगे 12वें स्कंद के अध्याय संख्या 1 में, और श्लोक संख्या पढ़ेंगे आप लोग 12। मौर्यवंश ये वही मौर्यवंश है, जानते हैं आप लोग? आपके अखंड भारत का निर्माण किसने किया था, पता है आप लोगों को? बताना चाहेगा कोई? या भागवत पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो। सुनिए, एक समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जब आक्रमण किया था तो सबसे पहले राजा पुरु से युद्ध हुआ था।
और पुरु से युद्ध होने के पश्चात पुरु जब घायल हो गए तो सिकंदर ने पुरु से पूछा, कैद कर लिया पुरु को और पूछा, राजन क्या चाहते हो। उस समय पुरु ने कहा था, मेरे साथ वही व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे के साथ व्यवहार करता है। पुरु की वीरता सुनकर सिकंदर ने छोड़ दिया। सिकंदर को भगाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसको भगा दिया, मेरे प्यारे प्रेमियों, और उसके बाद चंद्रगुप्त के साथ सिकंदर के सेनापति शैल्यूकश की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। और जब विवाह हुआ, इतना बड़ा विवाह भारत के इतिहास में नहीं हुआ। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान, कुछ इराक, कुछ अफगानिस्तान ये दान में दिया गया था। बोलो सदगुरु महाराज की। और शैल्यूकश की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। मेरे प्यारे प्रेमियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था। आज भी आयुर्वेदिक जो आप आयुर्वेदिक चिकित्सालय देखते हैं, उसमें लिखा होता आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय। हमारा यूनान, कुछ भाग ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, ये कितना जो है प्यारे प्रेमियों, ये सारा भूभाग अखंड भारत था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होगा बारसार। भागवत बोल रहा हूं शुद्ध। बारसार का तात्पर्य बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र होगा सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ये वही चक्रवर्ती सम्राट अशोक है जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। और वही चंद्रगुप्त सम्राट अशोक जो आपकी भारतीय मुद्रा में सुशोभित हो रहा है। आपकी जेब में जो नोट पड़ा है उसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतीक चिन्ह, अशोक की लाट का चिन्ह है। संसद के सिर पे सम्राट अशोक का वह स्तंभ चमक रहा है। भारतीय सेना के ताज पर सुशोभित हो रहा है। प्रत्येक जवान या कोई भी अधिकारी के पास ये भारतीय सम्राट अशोक चक्रवर्ती का चिन्ह सुशोभित होता है। भारतीय तिरंगा में सम्राट अशोक का वह चक्र सुशोभित हो रहा है। मेरे प्यारे भारतीय रिजर्व बैंक में ये सम्राट अशोक की लाट सुशोभित हो रही है। मेरे प्यारे प्रेमियों, इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो वहां भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक की लाट सुशोभित हो रही है। सम्राट अशोक का पुत्र होगा श्वेस, श्वेस का संगति, संगत का सालसूक, सालसूक का सोम शर्मा, और सोम शर्मा का सत्यधर्मा, सत्यधर्मा का पुत्र होगा वैद्रथ। कुरवंश सोमणि परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कहते हैं। मौर्य वंश के ये 10 नृपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 12वें स्कंद का पहला अध्याय आपको बोल रहा हूं। वैदरथ का सेनापति होगा पुष्यमुत शुंग, और पुष्यमुत शुंग धोखे से अपने स्वामी का वध करके पुनः राजा बन बैठेगा और पुनः पृथ्वी पर शासन करेगा। ये अपने स्वामी का वध करने के पश्चात ये पृथ्वी पर शुंग वंश के नृपति 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। जब से चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ, प्यारे हुए प्रेमियों, सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य वंश का अंत हुआ। धीरे धीरे मेरा भारत खंड खंड होने लगा। इसलिए उठो मेरे देश के लोगों। महाराज कहते हैं, इसके पश्चात ये बहुत राजाओं का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं 10 गुरंड राजा 11 मौन नरपति भारत पर शासन करेंगे। उसके बाद कहते हैं इस धरती पर पुनः बहुत कुछ वर्णन करते हुए भगवान कल का वर्णन करते, जो मैंने आपको कल सुनाया था। जब ये राजा लोग अत्याचारी होकर के राजाओं के विषय में लुटेरे बन जाएंगे, उस समय कल का अवतार होगा। घोड़े पर सवार होकर के दुष्टों का दमन करेंगे। वो कौन थे? निष्कलंक के विजयाभिनंदन पुत्र अवतार महामती प्राणनाथ जी, और छत्रसाल बुंदेला को तलवार दी थी
और तलवार देकर जल पुकार नाम की तलवार, और कहा था छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। आपने भारतीय इतिहास में नहीं पढ़ा होगा तो हमारे जो पुराने अध्यापक बैठे होंगे, एक पुस्तक चलती थी कक्षा 8-7 में, हमारे पूर्वज नामक ग्रंथ पाठ्य पुस्तक। उस हमारे पूर्वज में आपने पढ़ा होगा 76 साल के गुरुजी थे कौन? महामती प्राणनाथ जी। यही निष्कलंक अवतार हैं, कोई और अवतार होने के लिए नहीं है। कलयुग में दोनों अवतार हो चुके हैं प्यारे प्रेमियों। 76 साल महामती प्राणनाथ जी से सनातन धर्म की रक्षा हुई, औरंगजेब का दमन हुआ। छत्ता और शिवा ना होते तो सुन्नत होती शवन की। पद्मावती पुरी को उन्होंने अपना स्थान पूज्य बना करके और धर्म की स्थापना की। वह धर्म है कौन? श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम कृष्ण धर्म सनातन। मेरे प्यारे प्रेमियों, सुखदेव जी कहते, परिचय जी महाराज, मैंने आपको अनेकों राजाओं की कथा सुनाई। ये सभी निरपति धरती को मेरी मेरी कह करके और अंत में इसी धरती पर समा गए। आज उनकी जो धूल उड़ के आ रही है, मेरी माँ बहन बेटी बालक वृद्धो, अंत में ये कहना चाहूंगा कि आज वो धूल उड़ करके मेरे ऊपर आ रही है, ये धूल कोई और नहीं, इस धरती पर बड़े बड़े महायोद्धा राजा, बड़े बड़े सती सत्धारी संत ऋषि मुनि जो पृथ्वी को एक छत्र राज कर चुके, अंत में वो भी इसी मिट्टी में मिल गए। आज केवल मात्र उनके इतिहास ही शेष रह गए। मेरे प्यार के प्रेमियों, पुनः कहते हैं, आज कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी आप कौन गोत्र के हो, कौन से पंडित हो? तो मैंने कहा एक ही बार में मंच पे ही बता दूंगा, कहा एक व्यक्ति को बताऊंगा। बड़ी शंका हो रही है आपको, तो मैंने आपको बताऊंगा। मैंने बताया ना, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूं, मैं चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूं, और मैं आपकी जेब में सेना की शौर पर मेरे वंश के राजा का, इसलिए मैं शाक कुशवाहा मौर्य का वंशज हूं। वैसे मेरी कोई जाति नहीं है। सच बात तो ये है कि मैं ये कहने में अपने सॉरी भी मांग रहा हूं, मैं संत हूं। अब आप कहें कि बहुत से लोग कहते हैं जिनका अध्ययन कच्चा है, और सनातन धर्म के लोगों को मैं कह रहा हूं, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लो। भागवत पढ़ने वाले सनातन धर्म के लोगों, आप बकवास करते गद्दी पे बैठकर केवल ब्राह्मण कथा कह जा सकता है, दूसरा का अधिकार नहीं है। मैं उनको समझाना चाहता हूं, मैं जिंदगी भर तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तुमको ललकार रहा हूं। क्यों ललकार रहा हूं? श्रीमद् भागवत को सोनकाद ऋषि सुन रहे हैं और सूत जी भागवत को सुना रहे हैं। कौन सुना रहे भागवत को? सूत जी सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ये कथा है। सूत जी कौन थे? विचार करिए। इस देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, इसलिए जागो, उठो। हमारे सनातन धर्म में कोई भी जाति से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं है, कर्म से शूद्र है। रावण भी ब्राह्मण था, राक्षस हो गया। हिरण्यकश्यप ब्राह्मण थे, अंत में राक्षस हो गए। भस्मासुर राक्षस था, ब्राह्मण था, राक्षस हो गए। मैं कितने की बात बताऊं आप लोगों को। इसलिए मेरे देश के लोगों, आप वेदों पुराणों का अध्ययन करो। आपको पता ना चले तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको पूरे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में आपको चिन्ह लगा दूंगा। इन लोगों की जो बकवास करते हैं कि सनातन धर्म में केवल ब्राह्मण कथा कह सकता है, उनकी जबान बंद हो जाएगी। परमानंद ये बोल रहे हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, में किसी जाति को नहीं ललकार रहा हूं, उन लोगों को कह रहा हूं जिसने देश के टुकड़े करा दिए, हमारे सनातन धर्म की एकता अखंडता को बर्बाद कर दिया, जात पात में बांट करके। उठो सनातन धर्म के लोगों, सभी को गले लगाओ। हमारा भागवत में एक वर्ण है जिसको हंस वर्ण कहते हैं। कहां सो रहे हैं आप लोग? मेरे देश के लोगों, मैं आपको सुना ही दूं। एक बार नेम सारण क्षेत्र में सूत जी कथा कह रहे थे।
भगवान बलभद्र जा रहे हैं रेमसाड़ क्षेत्र में। कुछ लोगों ने कह दिया ये शूद्र कथा कह रहा बैठा। बलभद्र ने विचार नहीं किया, भगवान ने शिरकी का बाण लेकर के और सूत जी का सर काट दिया। भागवत में कथा है ये। और जैसे सूत जी का सर काटा ब्रह्मत्या आ जाती है और बलराम से कहती है कि आपने ये अन्याय किया है, अपने ब्राह्मण का वध किया। सूत जी के बलराम जी कहते नहीं, मैंने सूत का वध किया। ब्रह्मत्या कहती नहीं। ऋषि मुनि आ गए, खड़े हो गए, आपने अन्याय किया प्रभु। उस समय प्यारे प्रेमियों रोमहर्षण की जगह पर उनके ही पुत्र उग्र सर्वा का राज्याभिषेक किया और कथा कहने का अधिकारी बनाया। किनको? सूत जी के पुत्र को 18 पुराण कहने का अधिकार दिया व्यास जी ने। देवी भागवत को पढ़ेंगे। सुखदेव जी के गुरुदेव कौन थे? देवी भागवत में पढ़ना। सुखदेव जी के गुरुदेव थे जनक। जनक क्षत्रिय थे ना, सुखदेव जी ब्राह्मण है ना। दिया उस समय ऐसा नहीं चलता था। विश्वामित्र क्षत्रिय थे ना, ब्रह्मर्षि हुए ना। चलिए और मैं बताऊं आपको, इतना ही नहीं, आप ऋषभदेव को पढ़ना 5वें स्कंद में। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव और इसी वंश में जो दूसरे पुत्र स्वयंभू मनु के कौन? प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्नेंद्र के नाभि और नाभि के ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव के कितने पुत्र हुए भूल नहीं जाना आप लोग, 100 पुत्र हुए। क्षत्रिय हैं ऋषभदेव। और ऋषभदेव के जब 100 पुत्र हुए प्यारे प्रेमियों, 100 पुत्रों में 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। क्षत्रिय से 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। भागवत के 5वें स्कंद में पढ़ लेना। 11वें स्कंद में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए और 9 पृथ्वी के अधिपति हो गए, 9 योगीश्वर हो गए। जो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 9 योगीश्वरों ने कथा सुनाई। 9 दूनी 18 और 81 कितने हो गए? 99। और एक बचे कौन? भरत। उन्हीं भरत के नाम से, ये जड़ भरत नाम से आप जो 5वें स्कंद में कथा सुनी, उन्हीं के भरत के नाम से मेरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बोलो सदगुरु महाराज की। इसलिए मेरे देश के लोगों, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये शास्त्र पढ़ना या ग्रंथों का अध्ययन करना किसी एक का नहीं है, सभी का अधिकार दिया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कोई विद्वान जिस दिन मेरे को मिथ्या कर देगा, उस दिन से भागवत कहना बंद कर दूंगा और अपने 10 हमारी जो भी संपत्ति होगी मैं उसी के नाम कर दूंगा। पता है आप लोगों को? महाभारत में मात्र 88 से श्लोक हैं। कितने? महाभारत में मात्र 88 से श्लोक हैं। बढ़ा करके 24,000 हुए और बढ़ाए, 50,000 हुए और बढ़ाए, 1 लाख महाभारत में वर्तमान में श्लोक हैं। महाभारत व्यासकृत जो है मात्र 88 से श्लोक थी। कितने बढ़ाए गए? दूध में पानी नहीं, पानी में दूध का छींटा डाला गया, उसी में ये जाति बड़ भेद बांटा गया और बर्बाद कर दिया हमारे महाकाव्य को। वाल्मीकि रामायण में मात्र 6,000 श्लोक थे। कितने? 6,000 श्लोक बढ़ाकर 12,000 हुए। वर्तमान में वाल्मीकि रामायण में आज 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए उसमें शाम्भू आदि कथा को भर दिया गया। जो आज मेरे देश के सनातन धर्म के लोगों में जातीय विद्रोह हो रहा है, एक गृह युद्ध की ओर झोंक रहे हमारे देश को। उठो, सनातन धर्म की और भारत की रक्षा के लिए जात पात छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाना पड़ेगा। और याद रखो, मेरे पास भी वही लोग आए जिन्होंने 18 पुराणों का अध्ययन किया हो, वेदों का अध्ययन किया हो, उपनिषदों का अध्ययन किया हो, 6 शास्त्रों का अध्ययन किया हो, भारतीय हिस्ट्री का अध्ययन किया हो और किसी एक लेखक का अध्ययन न किया हो।
महातीष्टि इतिहास को भी जिन बहुत ऋषि मुनि बहुत इतिहासकारों ने लिखा हो, उनके बहुत से इतिहासकार लेके आना मेरे पास, तब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के अंदर पहले ये जातिवाद था ही नहीं। इसलिए उठो देश के लोगों, जागना पड़ेगा। कोई तुमसे कहेगी नहीं एक जाति यानी एक जाति विशेष ही गद्दी पर बैठने का अधिकार है, ये मिथ्या है, झूठ है। किसी की बातों में नहीं आना। यदि कोई शूद्र भी भागवत पढ़ने की इच्छा करता है, मैं उसको भागवत पढ़ाने के लिए तैयार करूंगा। छत्री पढ़ना चाहता है, मेष पढ़ना चाहता है, मैं उनको तैयार करूंगा। और अनेकों भागवत पढ़ने वाले तैयार भी कर दिए, विद्वान पैदा कर दिए। बोलो सदगुरु महाराज की। छोड़ नहीं जाना। मैं ये आवेश में नहीं कह रहा हूं, मैं उन मूर्खों की बात सुनता हूं जो कहते हैं केवल भागवत ग्रंथों का अध्ययन करने का केवल मात्र अधिकार ब्राह्मण को है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? मैं कहता हूं हाँ, ब्राह्मण का अधिकार है, पर ब्राह्मण है क्या? याद रखो, ब्राह्मण सूर की गति को रोकने में समर्थ है। ब्राह्मण सूर की गति को रोक सकता है। ब्राह्मण को इतना सस्ता नहीं है कि तंबाकू भी खाता हो, बीड़ी भी पीता हो, मदरा भी पीता हो, पर स्त्री गमन भी करता हो। ये तो राक्षस हो गया। रावण कौन था? राक्षस था। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कहीं भी जन्मे, किसी के घर में जन्म ले सकता ब्राह्मण। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। महाभारत में आप पढ़ेंगे, जब महाराज नेहुष इंद्रासन के लिए जाते हैं तो नेहुष कहने लगे मेरे को सची चाहिए, यानी देवराज इंद्र की पत्नी चाहिए, प्रिय चाहिए। देवराज इंद्र की प्रिया सची सप्तऋषियों से विचार करती है, गुरुदेव से कहती मैं क्या करूं। उस समय बृहस्पति गुरु ने कहा कि जाओ उनसे कह दो कि आप सप्तऋषियों के कंधे पर बैठ के आओ तो मैं आपकी प्रिया बन जाऊंगी। सची ने नेहुष से कहा कि आप सप्तऋषियों के कंधे पर बैठ के आओ, मैं आपकी प्रिया बन जाऊंगी। नेहुष सप्तऋषियों को पालकी पर जोतने के लिए कहता है और स्वयं नेहुष बैठ गए पालकी में। 7 ऋषि लेकर के चल दिए। नेहुष कह रहा जल्दी जल्दी चलो, मेरे को सची चाहिए। ऋषियों को क्रोध आ गया और ऋषियों ने नेहुष को श्राप दे दिया, जाओ तुम अजगर हो जाओ। उस समय स्वर्ग से पतन हुआ महाराज नेहुष का, और नब नेहुष धरती पर आए तो उस समय एक बार भीम जा रहे थे। महाभारत में ये कथा पढ़ने को मिलेगी। जब भीम जा रहे थे तो नेहुष ने भीम को जकड़ लिया अजगर के रूप में। महाराज युधिष्ठिर जब खोजते खोजते निकले तो युधिष्ठिर को लगा कि मेरे भाई को कोई भी अजगर या धरती का कोई भी मनुष्य जकड़ नहीं सकता। साधारण कोई देवता भी नहीं जकड़ सकता। आप कौन हैं? आप कोई महापुरुष हैं, आप कोई देवता है। प्रभु मेरे भाई को छोड़ दीजिए। उस समय अजगर के रूप में नेहुष कहते हैं ब्राह्मणा को भवेत। ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्या बात। ये उत्तर दो। यदि आपने सही उत्तर दिया तो मैं भीम को छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं दंश कर लूंगा, दंश जाऊंगा। उस समय युधिष्ठिर कहते हैं जिस समय जातक जन्म लेता है उस समय नाल छेदन ना किया जाए। उस समय आचार्य पिता होता है, माँ गायत्री सावित्री होती है। उस समय जातक का नामकरण संस्कार किया जाए और नामकरण संस्कार करने के पश्चात उसको 5 वर्ष के पहले यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए। उसके बाद वेद अध्ययन किया जाए, और फिर भी यदि वो वेद अध्ययन नहीं करता है तो ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। शूद्र के घर में यदि वो ब्रह्म नक्षत्र में 12 राशियां, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का सार वेदों में के अंदर, जब वेदों को पढ़ेंगे तो वेदों के 6 अंग हैं और 6वां अंग है ज्योतिष। ज्योतिष वेदों की आंख बोली जाती है। 12 राशियां, 27 नक्षत्रों में आदमी जातक जन्म लेता है। तो 12 राशियां 27 नक्षत्रों के अनुसार आप अपने बालक का नाम देखें, कौन नक्षत्र में है, कौन वर्ण है, कौन योनि है। यानी शूद्र के यहाँ भी ब्राह्मण वर्ण
और ब्राह्मण के यहाँ भी शूद्र बढ़ के जातक, प्रत्येक बढ़ के यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म लेते हैं। यानी शूद्र के यहाँ भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण के यहाँ भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और क्षत्रिय के यहाँ भी ब्राह्मण वैश्य शूद्र जन्म लेते हैं, और वैश्य के यहाँ भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म लेते हैं। 12 आप जब भी अपने बालक का नाम रखाएं तो सबसे पहले एक नहीं 4 जगह दिखाइए और पूछिए मेरे बालक का वर्ण कौन है। यदि ब्राह्मण वर्ण है तो अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा दिलाइए, वो प्रकांड विद्वान होगा। ये बड़ी व्यवस्था है। बोलो सदगुरु महाराज की। वेदों की बात बोल रहा हूं, कहां उलझे पड़े हुए हो। और ब्राह्मण वर्ण है, वो भले ही शूद्र घर में जन्म लिया हो, जब वो प्रकांड पढ़ेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, तो उनकी बुद्धि तीव्र होगी। और याद रखो वो ब्राह्मण है, वो कोई जाति से नहीं होता। आज हमारे देश में धीरे धीरे हम जातियों में बट गए और मेरा देश बिखर गया। हम बट गए। जो 12 सोने की चिड़िया था वो आक्रांता इस देश में आए और सोने की चिड़िया को लूट ले गए। आज मेरे देश के अंदर किसी गरीब बेटी के पैर में सोने चांदी की तोड़िया की तो बात छोड़ो, लोहे की तोड़िया नहीं है गरीब के पैर में। ये भारत की दशा हो गई। क्यों? हम अपने में अपने को श्रेष्ठ बताते हैं। कोई कहता नहीं नहीं मेरी जाति ये है, वो कहता नहीं मैं तुमसे कम नहीं हूं, तो दूसरा कहता मैं भी शूद्र हूं, मैं तुमसे कम नहीं हूं। अपने एक आज अपनी अपनी जातियों के बड़ी बड़ी सभाएं बनने लगी। इसका तात्पर्य है क्या गृह युद्ध की तैयारी हो रही है। मैं आपसे करजोड़ प्रार्थना करता हूं, प्रत्येक जाति के लोगों से कहता हूं, भेदभाव छोड़ करके सबको गले लगाना शुरू कर दिए, नहीं अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। बोलो सदगुरु महाराज की। अब ये भ्रम खत्म कर देना आप लोग। और यदि कोई कहे कि नहीं एक जाति विशेष का ही अधिकार है तो परमानंद के पास लिए आप या मेरी फोन से बात करा देना, मैं आपको सारी संपत्ति उनके नाम करा दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा हमारे धर्म ग्रंथों में भयंकर छेड़छाड़ है। मेरे देश में क्या मुगलों का शासन नहीं रहा? उस समय मेरे ग्रंथों में छेड़छाड़ हुई, और नहीं हुई तो महाराज दयानंद के द्वारा उन्होंने बताया है। अथर्ववेद में अल्लाह उपनिषदि लिखी गई। अल्लाह उपनिषदि अथर्ववेद में एक अध्याय बना दिया अल्लाह उपनिषदि का। आप सत्याग्रह प्रकाश नामक ग्रंथ लें, उसमें स्वामी महाराज दयानंद ने अल्लाह उपनिषदि का वर्णन किया है। इतनी छेड़छाड़ हमारे धर्म ग्रंथों में की है। बोलो सदगुरु महाराज की। क्षमा करें मेरे को, मेरे प्यारे प्रेमियों। अब मैं आपको संक्षेप में, क्योंकि जब किसी देश में किसी परिवार में, आज तो यदुवंश में द्वारकाधीश की भी बात का उल्लंघन होने लगा। एक बार क्या हुआ, जामवंती नंदन श्याम के उधर में कपड़े बांधे गए, स्त्री का वेश बनाया गया और तुरपासा आदि ऋषियों के पास गए। कहने लगे महात्माओं आप ये बताओ ये स्त्री पुत्र जनेगी या पुत्री? ऋषियों को क्रोध आ गया और दुर्वासा ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख बालक, ये स्त्री न पुत्र जनेगी न पुत्री, ये ऐसा मूल से जनेगी जो आपका वंश नष्ट कर देगा। अंत में जब वस्त्रों को हटाया तो लोहे का पिंड निकला, उसे घिसा गया, सागर में फेंक दिया। परंतु द्वारकाधीश को नहीं बताया। ये कार्य महाराज उग्रसेन ने किया। छोटी सी कील रहती सागर में छोड़ देते हैं, मछुआर पकड़ता मछली को, उधर से एक कील निकलती है, ब्याज अपने प्यारे प्रेमी धनुष की नोक में लगा लेता है। भगवान द्वारकाधीश समझ गए कि आज के 7वें दिवस पृथ्वी ये द्वारका समुद्र में समाहित हो जाएगी। आप प्रभात क्षेत्र में ले जाते हैं, यही समय था, भोजन बन रहा था, सब आपस में भोजन के कारण झगड़ा हुआ। पहले मैं करूंगा, आपस में यादव वीर झगड़ गए। अब तो भाई भाई का, पुत्र पिता का एक दूसरे का वध करने लगे। लोहे के चूरे से एरक नाम की घास हुई, उससे भयंकर नरसंहार हुआ। देखते देखते यदुवंश में अब तीर्थ देवताओं को मूसल का निमित्त बना करके उनके देवलोकों में भेज दिया। मेरे प्यारे प्रेमियों, तत्पश्चात भगवान द्वारकाधीश वसुदेव के पास आते, कहते पिताजी यदुवंश संहार हो गया,
आप महाराज वज्रनाभ को बुला लेना, अर्जुन के साथ भेज करके यादव वंश का राजा उन्हीं को बना देना, वज्रनाभ को। इतना कह ही रहे थे, परंतु वसुदेव कहते हैं अरे कन्हैया कृष्ण मेरे को कुछ और बताओ। उस समय कृष्ण कहते पिताजी अब अधिक ना पूछो, मैं दाऊ भैया को खोजने जा रहा हूँ। और दाऊ भैया को खोजते हैं, आप देखेंगे जहाँ समुद्र और आकाश मिला हुआ है वहीं पर भगवान बलभद्र बैठे हैं। उनके मुख से एक दिव्य तेज निकलता है तो सैकड़ों हजारों फनों के समान निकलता है और देखते देखते अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं भगवान बलभद्र। तत्पश्चात भगवान स्वयं द्वारकाधीश आज चतुर्भुज रूप में आज पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। उस समय इनकी बहुत सुंदर शोभा है और सिर अपना दक्षिण के हुए किए हैं, पैर उनके उत्तर की ओर हैं। दाहिने पैर के घुटने पर बायां पैर रखा था, उसी पर ब्याज ने उनके पैर को भेद दिया और ब्याज जब तक आता क्षमा मांगता है। उस समय भगवान कहती है मेरी इच्छा से हुआ। भगवान वैकुंठनाथ रुक्मिणी पति, ध्यान रखना इसके बाद तो भागवत में लिखा प्रभु परम धाम गए, लेकिन मैं आपको और आगे बताना चाहूंगा। ये कथा आपको प्रेम वैवर्त पुराण में पढ़ने को मिलेगी गणपति खंड में। भगवान द्वारकाधीश के बाण लगने के बाद सीधे वृंदावन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाण लगने के पश्चात चतुर्भुज रूप धारण करके वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में वहां गोलोकनाथ प्रकट हो जाते हैं जो दो भुजम मुरली अष्टम पीत कौशेवासम किशोर वैसम शांतकम राधा कांतम अनंतकम। भगवान चतुर्भुजी रुक्मिणी पति वैकुंठनाथ कहते हैं भगवान राधापति से प्रभु मेरे को आज्ञा दो, अब मैं क्या करूं। उस समय भगवान राधापति कहते हैं भगवान वैकुंठनाथ से तुम एक रूप से भौमा पुरुष में और एक रूप से आप वैकुंठ में जाइए। सहसा विष्णु दो रूप में हो जाते हैं, एक रूप से आप भौमा पुरुष से साई नारायण में और एक रूप से वैकुंठ जाते हैं। इस प्रकार ये 16 कला संपूर्ण अवतार था भगवान लक्ष्मीपति रुक्मिणीपति वैकुंठनाथ का। तत्पश्चात गोलोक धाम से एक दिव्य रथ आता है, उसमें राधा जी महारानी गोलोक धाम जाती हैं। तत्पश्चात दिव्य तेज से युक्त एक दूसरा रथ आता है, उसमें नंद बाबा यशोदा और गोपियों को भगवान गोलोकनाथ गोलोक धाम पहुंचाते हैं। तत्पश्चात भगवान गोलोकनाथ दो रूपों में हो जाते हैं, एक रूप से आप गोलोक धाम चले जाते हैं और दूसरे रूप से आप वृंदावन में कदम के मूल यानी जड़ में विलीन हो जाते हैं, जो आज भी वृंदावन में प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को प्रभु दर्शन देते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, 7 दिन आपको जो भी कथा सुनाई आपने श्रवण की। अंत में सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित याद रखो, अब आपको मैंने जो भी सुनाया उसको भूल जाओ, तुम सावधान हो जाओ, समझ लो कोई मृत्यु नहीं है। तुम पहले भी थे, बाद में रहोगे, बीच में शरीर प्राप्त किया है। याद रखना परीक्षित, जैसे घड़ा से फूट जाने पर आकाश घड़ा से निकलता नहीं है और ना ही घड़ा बाद उसमें डाला जाता है आकाश। जिस प्रकार स्वप्न में व्यक्ति स्वप्न देखता हुआ दूसरी जगह चला जाता है, तुम इसी प्रकार तुम्हारा घर परम धाम है। अरे तुम काल के भी काल हो, तुम ईश्वरों को भी ईश्वर हो। कौन कह रहे? सुखदेव जी, शुद्ध भागवत बोल रहा हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम इस प्रकार अनुसंधान करो, आम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परम पदम। तुम इस प्रकार चिंतन करो, अपने में ही परम धाम में अधिष्ठात रहूं, मैं ही पर ब्रह्म हूँ और मैं ही परम धाम में हूँ। ऐसा विचार करके आप अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो, तुम स्वयं परम धाम पर ब्रह्म परमात्मा हो। अपने आत्म स्वरूप में चिंतन करो, ये सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश में कहते हैं। मेरे प्यार के प्रेमियों, उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज नमन करके चले जाते हैं प्रभु को। परीक्षित जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज की परिक्रमा आरती पूजा करते हैं। मेरे देश के लोगों, ये भागवत ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भागवत साक्षात परमात्मा कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। इसे केवल स्वरूप न समझें, साक्षात कृष्ण समझें। भागवत
प्रभु के स्वरूप समझकर नमन करो। जो भागवत के दर्शन करता है उसके सब प्रकार के कलेश दूर हो जाते हैं। लाखों कपड़ा गऊ के दान का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप धन्य भाग्य हैं जो आज हमारे भारत में श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ है। मेरे प्यारे प्रेमियों, उसके पश्चात यद्यपि सुदामा चरित्र निकल चुका है 10वें स्कंद में, लेकिन मैं आपको इसलिए बाद में सुना रहा हूं क्योंकि अधिकतर लोग सुदामा चरित्र सुना करके कथा को विराम दे देते हैं। चावल चढ़ते राधे राधे होती है चली जाती है। चलिए मैं 2 मिनट में आपको सुनाई दे रहा हूं, उसके बाद आरती होगी। सुदामा की प्रिया का नाम सुशीला था। सुदामा निष्काम भक्त थे, अपने प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगा। प्रकांड विद्वान थे, भगवान द्वारकाधीश के साथ पड़े थे, शांतिपन मुनि के साथ। सुदामा के मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज, ब्राह्मण तेज झलकता था। परमात्मा गोलोकनाथ शिव के परम भक्त थे। एक बार क्या हुआ, सुदामा के 4 पुत्र थे प्यार के प्रेमियों। एक बार उनका मित्र आया, कहा सुदामा तुम्हारी दीन दशा गरीबी देख करके मेरी इच्छा होती है हम जिस राजा के राज कभी आप वहां चलो। अपनी पालकी पर बैठा करके उनका मित्र ले जाता है। राजा बड़ा दुष्ट था। सुदामा ने भजन तो क्या सुनाया, उपदेश दिया कि परमात्मा का भजन करो। राजा अहंकारी था, अपने को परमात्मा समझ रहा था। सुदामा को कटु बोला, कुछ दंड भी दिया। जैसे तैसे सुदामा का मित्र सुदामा को लाता है। राजा ने सुदामा के कुछ कोड़े भी मारे थे। सुदामा की पीड़ा हो रही थी। सुदामा का मित्र पालकी शिविका पर बैठा करके सुदामा को उनकी झोपड़ी पर डाल के आ जाता है। सुशीला ने देखा कि मेरे पति के जगह जगह गांव हैं, मेरे प्रभु कृष्ण कृष्ण कहते रो अंतःकरण में वेदना है। सुदामा के उन घावों पर, अंग घावों पर राई का तेल लगाने के लिए सुशीला आती है और जब लगाती हैं तो सुदामा कहते हैं सुशीला मैं प्रभु का राई का तेल थोड़ा है, मैं प्रभु के सामने ज्योति कैसे जगाऊंगा। परमात्मा कभी किसी को गरीबी ना दे। बेटा इनको बैठा दीजिए आप वहीं पर थोड़ी देर के लिए। कम से कम मेरे को पूछ तो लेती। राधे राधे। बोलिए सदगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कितने लोग बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो दर्शन ही करो आप लोग। राधे राधे। बोलिए सदगुरु महाराज की। सुदामा ने प्रतिज्ञा की थी जब तक प्रभु मेरे घर नहीं आएंगे तब तक मैं प्रभु के घर नहीं जाऊंगा। राई का तेल सुशीला लगा रही थी। प्रभु ने, सुदामा ने अपनी शपथ खिलाई, सुशीला मान जाओ। सुशीला आती है और कटोरी को रख देती है प्रभु के चरणों में और प्रार्थना करती है प्रभु मेरे पति को क्या हो गया। प्रभु की प्रदत्त सुशीला को नींद आ जाती है। भगवान की प्रतिज्ञा में सब कुछ तो देख सकता हूं पर अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकता। भगवान स्वयं कौन, मुरली वाले आते हैं और सुदामा की चांदी की कटोरी लेकर कटोरी और उसमें मक्खन लेके सुदामा के अंगों में लगाते हैं। सुदामा हाथ हटाते समय सुशीला ही है, लेकिन स्वयं भगवान सेवा कर रही थी। अंत में प्रभु कटोरी छोड़ करके चले जाते हैं। और मेरे प्यारे प्रेमियों, इधर क्या होता है, सुशीला की नींद खुलती है, दौड़ करके अपने पति सुदामा के पास आती। प्रभु उस कटोरी को देखती है। क्या देखती है? एक कटोरी को देखती है
कहती प्रभु ये चांदी की कटोरी। हाँ सुशीला, मेरे सारे अंग ठीक हो गए, समझ में नहीं आता। हाँ प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की थी जब तक प्रभु मेरे घर नहीं आएंगे तब तक नहीं जाऊंगा, अब तो आ गए है ना, देखो ये कटोरी रखी है। सुदामा कहने लगे देवी मेरे पास कुछ नहीं है, मित्र के यहाँ, गुरुजनों के यहाँ, स्वयं संबंधियों के यहाँ कहीं भी जाए तो कुछ ना कुछ भेंट सामग्री ली जाई जाती है, मेरे पास कुछ नहीं है। उस समय प्यारे प्रेमियों, पास पड़ोस के घर आती सुशीला और धान के छिलकों को सूप से फटक करके टूटे हुए चिवड़ों को लाती है और एक पोटली में बांध करके सुदामा को दे देती है। सुदामा फटे पुराने वस्त्र में वो पोटली को कांख में दाब करके चल देते, कृष्ण कृष्ण कहते चले जाते हैं और कहां पहुंचते हैं? सौराष्ट्र। आप जब जाएंगे तो द्वारका दो हैं, एक द्वारका विधानसभा है और एक द्वारका समुद्र पार करके जाएंगे, जिसे भेंट द्वारका कहते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, 3 ड्यूड़ी पार करके सुदामा जाते, द्वारपालों ने रोक लिया। आप कहां जाते? मैं कान्हा से मिलने जाता हूं। अरे नाम लो, वो द्वारकाधीश है, तुम्हारे लिए कोई द्वारकाधीश, मेरे लिए तो कान्हा है। कह दो तो जाकर के तुम्हारा मित्र आया है सुदामा। द्वारपाल दौड़ के जाता है और भगवान द्वारकाधीश से कहता प्रभु आपने सुना होगा, शीश पगाना जगह तन पे प्रभु जाने को आया, बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपाने की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देव बतावत आपन नामो सुदामा। प्रभु सिर पर पगड़ी नहीं है, गुजरात में पगड़ी बांधी जाती है, पैरों में पनैया नहीं है, धोती बिल्कुल फटी है, उघारा तन है। भगवान द्वारकाधीश कहते नाम क्या बताते? कहते मेरा नाम सुदामा नामक ब्राह्मण हो, पांडे हूं। जैसे सुदामा सुनते भगवान द्वारकाधीश दौड़ पड़ते, सुदामा 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 कह करके। सुदामा बैठे थे दरवाजे पर, अपने सिर को टेके उनको उठा लेते हैं। उनका पीताम्बर गिर गया दौड़ने में। सभी आश्चर्यचकित हो गए, इनका कैसा मित्र है, और ला करके गोद में सिंहासन पर बैठा लिया। लगे पैर धोने तो पैरों में बीमारियां थी, धोते जाते बीमारियों से रक्त पैरा, रोते जाते प्रभु और कहते हैं प्रभु ये आपकी दुर्दशा कैसे हो गई? आपने पढ़ा होगा, लिखा है, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतः कितः न किन खोए, आए इतः न कितः दिन खोए, पानी पर रात को हाथी छिवो नहीं, नैनन के सद छो भगत होए। देख सुदामा की तीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। रोते जाते हैं और धोते जाते पैर, और जब पैर धोते हैं कहते भैया विवाह हो गया? हाँ भैया। भाभी ठीक है ठीक है। हमारे भतीजे? हाँ भैया 4 पुत्र हैं, ठीक है। सच्चा परमात्मा का भक्त होता है, वो अपने मित्र को कभी अपनी गरीबी का बखान नहीं करता है, और सच्चा मित्र होता है वो मित्र के मुखार बिंद को देख करके समझ जाता कि मेरा मित्र दुखी है। मेरे प्यारे प्रेमियों, इधर क्या होता है? भैया मेरी भाभी ने कुछ दिया? हाँ भैया कुछ नहीं दी। ना हाँ करते सुदामा ना करते, चुप बैठे हैं, सावधानी से खींच लेते हैं। और जैसे ही खींचते हैं प्यारे प्रेमियों, उस समय क्या होता है? उस समय क्या होता है? एक मुट्ठी चपते हैं, दूसरी मुट्ठी चपते हैं, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही चपते हैं उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु एक मुट्ठी चप करके एक लोक का स्वामी, और 2 मुट्ठी चप के 2 मुट्ठी का स्वामी बना दिया, और तीसरी मुट्ठी चप करके क्या आप वैकुंठ में नहीं रहना चाहते? भगवान कहते मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अब तो रुक्मिणी आदि आती हैं आशीर्वाद लेने के लिए। आप 2 मिनट के लिए माता बैठ जाएंगे, आप 2 मिनट के लिए बैठ जाए और हाथ जोड़ लें आप लोग, सभी लोग। उसके बाद आप लोग आना, जहां बैठे हैं हाथ जोड़ लेंगे। रुक्मिणी जी को आशीर्वाद देते, सुभागवती हो पुत्रवती भवा। सतभामा आती हैं,
लक्ष्मणा आती हैं, कालिंद्री आती हैं, जामवंती आती है। धीरे धीरे सैकड़ों को जब आशीर्वाद दे चुके, कंधा पिराने लगा। सुदामा कह रहे प्रभु जब बताओ कितनी और हैं। भगवान कहते अभी तो कुछ नहीं है, 16,108 है। कहते प्रभु अब भुजा नहीं उठती है, एक ही बार में सबको बुला लो, मैं एक ही बार में आशीर्वाद दे दूंगा। अब मेरे पास तो आशीर्वाद देने के लिए कुछ है नहीं, आप लोग सभी हाथ जोड़ लें। रासमंडल मध्यस्थम रासोल्लासम सुखम रत्न सिंहासनस्थं चारत्नभूषणभूषितं रासेश्वरं राशिकरं वरं रासेश्वरीश्वरं रासाधिष्ठात्रदेवं च वन्दे राशिविनोदनं रासायाश परिश्रान्तं राशिविहारिणं राशोशुकानां गोपीनां कान्तं शान्तं मनोहरम् प्रणम्यतमित्युक्त्वा प्रहष्टवदना सती वासा सकामाचारत्नसिंहासने वरे। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निष्ठम लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, यशोआर्थी लभते सा। रोगात् मुच्येत रोगात्, बंधनात् मुच्येति बंधनात्। भार्यार्थी लभे भार्या, पुत्रार्थी लभते सुतम, धनार्थी लभते धनम, बंधनात् मुच्येति बंधनात्। कहने का तात्पर्य जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, जो चारपाई पर मृत्यु शैया पर अंतिम सांस ले रहे हैं, प्रभु उनको मोक्ष दे। जो धन चाहते उनको धनवान बना दे, और साथ में ही विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त हो। रोगाद मुच्येत रोगाद, जो रोगी हैं, घुटने में दर्द है, हार्ट के रोगी हैं, ब्रेन के रोगी हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी के रोगों को दूर कर दें। साथ में बंधनात् मुच्येत बंधनात्, जिनके बड़े बड़े मुकदमा चल रहे हैं उनका कंप्रोमाइज हो जाए, यानी राजी बाजी हो जाए और मुकदमों से, बंधनों से मुक्त हो जाए। भार्यार्थी लभते भार्या, जो विद्वान हैं, जो विवाह योग बच्चे सदाचारी, उनको सुदक्षिणी भार्या यानी पत्नी प्राप्त हो जाए। और जो कन्या विवाह योग हो, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उसको सदाचारी पति प्राप्त हो जाए, और विद्यावान को विद्या प्राप्त हो। इसी के साथ ये मंगल शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे प्रेमियों, सुदामा जब वहां से वापस आते हैं तो सुदामापुरी में देखते हैं वहां पर दिव्य भवन बना हुआ है। विश्वकर्मा ने प्रभु की आज्ञा से बना दिया। सुदामा